अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और सोशल मीडिया पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ या ट्रेंड्स को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आपने इनमें से कोई ना कोई मीम जरूर देखा होगा। ये सारे मीम बन रहे हैं डीप सीक को लेके। अब ये डीप सीक है क्या? आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीप सीक R1 क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओपन ए आई चैट जीपीटी O1 मॉडल, व्हाट चेंजेस इट हैज ब्रोट टू आवर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और हम ये भी बात करेंगे कि हाउ वी कैन यूज इट। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीप सीक R1 है क्या, जिसकी वजह से हर जगह तहलका मचा हुआ है। डीप सीक R1 एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है विच इज वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी एंड इट इज रिलीज्ड बाय ए चाइनीज एआई कंपनी जिसका नाम है डीप सीक। अब सवाल उठता है कि ये चैट जीपीटी जैसा ही है तो फिर इतना तहलका क्यों मचा हुआ है, और एंड इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी इन सम वे देन व्हाट इज दैट। तो अगर हम ये बात करें कि ये चैट जीपीटी से कैसे डिफरेंट है, डीप सीक R1 इज कंप्लीटली कंप्लीटली ओपन सोर्स। इसका मतलब ये है कि इट इज फ्री टू यूज। आप इसको यूज करके पैसे बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो। आपको इसको यूज करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ऐसे तो पहले भी हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हैं ओपन सोर्स आ चुके हैं। अब इसमें ऐसा क्या नया है कि जिसकी वजह से इतना सारा बवाल मचा हुआ है? इसका बवाल मचने का कारण ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है चैट जीपीटी का जो बेस्ट मॉडल है O1 उसके बिल्कुल एट पार है, बिल्कुल उससे नेक टू नेक परफॉर्मेंस इस मॉडल ने दी है। अब बात उठती है कि इन लोगों ने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि जो बेसिकली बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस या उससे थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है आपका मॉडल दे रहा है चैट जीपीटी वाले मॉडल से। अ, ये वाला मॉडल जो आपका डीप सीक R1 वाला मॉडल है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा उन्होंने क्या किया? तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके ऊपर जो है बेसिकली एक मैंने कंपैरिजन है, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया, और डिफरेंट जो कंपैरिजन पॉइंट्स है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस है। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पर दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन है डिफरेंट पॉइंटर्स के ऊपर, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। जैसे कि ट्रेनिंग अप्रोच में क्या डिफरेंस किया है, कोस्टिंग क्या, कितना फर्क पड़ रहा है, उसके बाद कोड फोर्सेस का बेंचमार्क क्या है, मैथ्स का बेंचमार्क के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस रही है, इन सारी डिटेल्स के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पर डीप सीक R1 के हैं, इसमें अगर आप देखोगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ किया है। और अब तक पहले जितने भी मॉडल बन रहे थे वो मोस्टली सुपरवाइज्ड अप्रोच का यूज़ करते थे। अगर मैं आपको जल्दी से एक क्विक व्यू बताऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सुप इसमें आपकी जो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग और आपकी जो ये वाली रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग है, इनमें क्या डिफरेंस होता है अगर इसमें बात करें, एक इमेज के थ्रू जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। सो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास एक इनपुट डेटा होता है और हम उसके विद रिस्पेक्ट का एक आउटपुट डेटा होता है। हम बताते हैं कि मॉडल को कि हाँ, अगर ये इमेज है तो ये डॉग है, ये इमेज है तो ये भी डॉग है, ये इमेज है तो ये एक ह्यूमन है, ये इमेज बेसिकली ये एक जो डॉट है, ये एक फुटबॉल है, या जो भी बेसिकली हमारे पास एक लेबल्ड डेटा होता है। और हम मॉडल को लेबल्ड वे में बताते हैं कि ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, ऐसा कुछ होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है थोड़ा सा गेम जैसा। उसमें ये होता है कि बेसिकली आपका एक एनवायरनमेंट होता है और एक बेसिकली एजेंट होता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर हर एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर स्टेट होगी, जैसे ये आपकी इनपुट स्टेट है। अब इसमें इस इनपुट स्टेट में इसमें अगर आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें एक गेम की जो है बेसिकली इमेज बनी हुई है। इसमें जो है आपकी गेम की इमेज बनी हुई है, ये देखो यहाँ पर जो है गेम की इमेज बनी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें ये होता है कि आपका बेसिकली एक स्टेट होती है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, उसके ऊपर फिर आप एक्शन लेते हो। अगर तो आपका एक्शन करेक्ट है तो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है प्लस का। अगर तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट पे गलत एक्शन ले लेते हो तो आपको माइनस का रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिमिलर कि भाई जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको
पापा ने ये समझाया कि बेटा आपको हर रोज़ नमस्ते करने हैं बड़ों के, तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। तो वो धीरे धीरे हर रोज़ नमस्ते करता है तो उसको चॉकलेट मिलती है, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि उसको बड़ों का आदर करना है, नमस्ते करने हैं, तो वो धीरे धीरे फिर उस वो चीज़ अडेप्ट कर लेता है। अगर वो बड़ों को अच्छे से आदर नहीं करता, अच्छे से नहीं बात करता, तो उसको पिटाई मिलती है, प्रसाद मिलता है, तो बेसिकली उसमें उसका बेसिकली रिवार्ड माइनस हो जाता है। मैं एक सिनोनिम एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जनरल भाषा में समझ में आ जाए। नेवरदलेस हमारा टॉपिक आज का सुपरवाइज या रेइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बात करने का नहीं है। ये तो क्योंकि हमारे उसके ऊपर आ रहा था, तो इसलिए मैंने जो है इसको जल्दी से डिस्कस करने के लिए आपको लेके आया था। अब चलो वापस हमारे उसके ऊपर आ जाते हैं, कंपैरिजन के ऊपर। अगर इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप देखोगे, सबसे पहला कंपैरिजन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों की ट्रेनिंग अप्रोच के अंदर है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो है टोकन की कोस्टिंग के ऊपर भी अगर आप देखोगे, इनपुट टोकन और आउटपुट टोकन दोनों की कोस्टिंग में अगर आप देखोगे, तो जो ओपन एआई के मॉडल है वो 27 टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप समझ रहे हो, 27 टाइम्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ये। उसके बाद अगर आप देखोगे कोड फोर्सेस के बेंचमार्क, उसके ऊपर डीप सी कार्बन की 96.3 परसेंटाइल है और इसकी 96.6, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है कोड फोर्सेस के बेंचमार्क के ऊपर। और दूसरे बाद जो है आपका जो मैच के बेंचमार्क के ऊपर भी जो है, अगर आप देखोगे मैच के बेंचमार्क के ऊपर भी जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि ये वाला जो आपका जो डीप सीक वाला है विच इज़ डूइंग फार बेटर, यहाँ पे 97.3 है और 96.4 है, और यहाँ पे 79.2 है, यहाँ पे सॉरी 79.8 है, और यहाँ पे 79.2 है। सो बेसिकली यहाँ पे ये ओपन एआई वाले मॉडल को पीछे छोड़ रहा है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन की बात। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट चेंज इट इज गोइंग टू ब्रिंग टू अवर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। मेरे जैसे इंडिविजुअल एंड यूजर या आपके जैसे कोई इंडिविजुअल एंड यूजर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डे टू डे वर्क वाले कामों में इन दोनों को यूज़ कर रहे हो। बेसिकली डीप सी कार्बन को भी और चैट जीपीटी को, किसी को भी आप डेली यूज़ के पर्पजेज के लिए अगर आप यूज़ कर लो, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क वहां पर पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए जो स्मॉल या लार्ज या मीडियम टाइप की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, जो कि अपने प्रोडक्ट में एआई को इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली पैसे देने पड़ते थे उन्हें। लेकिन अब ये आने के बाद, क्योंकि ये फ्री टू यूज है, आप इसको अकॉर्डिंगली अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही है। तो इससे हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी मिला अभी कुछ दिन पहले, जब जैसे ही ये रिलीज हुआ था और जैसे ही ये खबरें मार्केट में फैली थी, तो एनवीडिया और ये बाकी के जितनी टेक स्टॉक्स थे वो सारे एकदम से धड़ाम से नीचे गिरे थे। एनवीडिया का स्टॉक 17% उस दिन गिरा था, ठीक है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। इसी चीज को काउंटर करने के लिए बेसिकली रिसेंटली ट्रम्प ऑल्सो अनाउंस्ड कि ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट $500 बिलियन ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो $500 बिलियन कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यूएस के प्रेसिडेंट अगर बोल रहे हैं $500 बिलियन, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन और कितनी ज़्यादा कंपिटिटिव एआई रेस हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन यूज इट, हाउ टू यूज इट। सो बेसिकली इसको यूज़ करने के तीन तरीके हैं, जैसे कि जस्ट लाइक अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है, तो वेरी सिमिलर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन पे फिर से लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो इसको यूज़ करने का वेब इंटरफेस के थ्रू, यानी कि ब्राउज़र के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, जैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हो। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे जैसे या आपके जैसे जो इंडिविजुअल एंड यूज़र हैं, जो कि सिर्फ चैट जीपीटी या इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अपने डे इन डे आउट के कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके यूज़र एक्सपीरियंस में भी। जैसे आप यहाँ पे जाओगे chat.deepseek.com, सो इसमें मैंने कुछ ट्राई आउट किया है। ऑल्दो क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है तो ये एक्सपेक्टेड है, कुछ चीज़ों के मामले में ये बिल्कुल भी आंसर नहीं करता है। सो मैंने इससे पहले पूछा था कि, जैसे अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, सो मैंने इससे पूछा था कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो चाइना से रिलेटेड ये किसी चीज़ के ऊपर आंसर नहीं देता। इट जनरली सेज, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माई करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स।
लेकिन वहीं पे मैंने इससे ये पूछा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो इसने क्लियरली बता दिया कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मैथ्स के रिलेटेड भी यार मैंने इससे पूछा था कि वो जैसे व्हाट इज़ 2+2 या बाकी के जो आप कोई चीज़ है आप पूछ सकते हो, तो उनके ऊपर ये करेक्टली आंसर कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या पॉलिटिकली रिलेटेड हैं, बेसिकली चाइना से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, उनके ऊपर इट डजेंट गिव आंसर। सो जैसे ये तो मैंने एक ऐसे ही बेसिक एग्जांपल एक यूजर एक्सपीरियंस बताने के लिए बता दिया है, जैसे 2+2 = 4। ठीक है। ऐसे ही आप इसको आपने फ़ोन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन पे यूज़ करने के लिए एंड्रॉयड यूज़र जो है बेसिकली इसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके डीप सीक सर्च करो और आप देखोगे कि डीप सीक एआई असिस्टेंट, और ये आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सो ऐसे ही अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू एनी अदर ऐप ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप जैसे कि डेवलपर हैं, एआईएमएल के फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए वही जो कन्वेंशनल मेथड हैं उन्हीं तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो। नंबर वन है आपका जैसे ये ग्रोक प्लेटफॉर्म, ग्रोक क्लाउड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। आई एम श्योर अगर आप जो है एआईएमएल डेवलपर हैं या एआईएमएल के रिलेटेड से फील्ड फील्ड से काम करते हैं, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि ग्रोक क्या है। ग्रोक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके जो ओपन सोर्स मॉडल होस्टेड हैं, और इनकी एपीआई का यूज़ करके जो है आप जो है इन ओपन सोर्स मॉडल्स को जो एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डीप सीक R1 डिस्टिल लामा 70 बिलियन। सो इन लोगों ने, ग्रोक वालों ने भी इसका सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे सारे जो ओपन सोर्स मॉडल हैं जो अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, वो आपके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी यूज़र एक्सपीरियंस वाइज या एपीआई वाइज आप यहीं से यूज़ कर सकते हो ग्रोक के थ्रू। दूसरा ऑप्शन जो है आप हगिंग फेस के थ्रू यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हगिंग फेस के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं हगिंग फेस के ऊपर, एज अकॉर्डिंग टू अदर मॉडल्स एज वेल। और ये इनका जो बेसिकली गिटहब पेज है, github.com और डीपसीक एआई, और इस पे इन्होंने सारी डिटेल्स डाली हुई है। यहाँ पे ये पेपर का लिंक भी डाला हुआ है जिसमें बेसिकली सारी डिटेल्स हैं इस पेपर के, आप जाके देख सकते हैं। इस यूआरएल को आप एक्सेस कीजिए, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे इन लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स का कंपैरिजन भी डाला हुआ है गिटहब के पेज के ऊपर, और वही वही सारे कंपैरिजन हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, बट नॉट इन दिस फॉर्म, इन सम अनदर फॉर्म। अच्छा, उसके अलावा जो है आप ओलामा के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। ओलामा पे भी ये होस्टेड हो गया है। अगर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे तो यहाँ पे इसके सिर्फ 9 डेज के अंदर ही 4.5 मिलियन पुल हो गए हैं। जबकि अगर आप बाकी के देखोगे, बाकी के मॉडल्स के अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से मॉडल्स के ऊपर जाता हूँ, बाकी के मॉडल्स के देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया लामा 3 का अगर देख लेते हैं, इसके भी 989.7 के पुल्स थे, जो कि 7 वीक्स पहले आया था बेसिकली। ठीक है, 7 हफ्ते पहले। इतने पुल तो इसके भी नहीं है जितने डीप सी कार्बन के हो गए। तो आप समझ रहे हो कि डीप सी कार्बन से बेसिकली डीप सी कार्बन इज एक्चुअली अ थिंग। ठीक है। इसको आप ओलामा के थ्रू यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि बेसिकली पहले आपको ओलामा इंस्टॉल करना है। ओलामा अगर आपको इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से मैक लिनक्स ओएस के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ओलामा को अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है अपनी कमांड लाइन पे जाना, और यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे ओलामा, जैसे ही आप टाइप करोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। इट मीन्स कि आपकी मशीन के ऊपर ओलामा जो है इंस्टॉल्ड है। अब इस ओलामा के थ्रू आप ये वाले मॉडल को, डीप सीक को कैसे यूज़ कर पाओगे। इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाले 1.5 बिलियन वाले, 7 बिलियन वाला, 8 बिलियन वाला, डिफरेंट वर्जन्स है। ये वाली कमांड आपको कॉपी करनी है, और यहाँ पर जाके बेसिकली कमांड लाइन के ऊपर ये वाली कमांड जो है, जो आपने कॉपी की थी, वो पेस्ट कर देनी है। मैं यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपीड, और यहाँ पर जो कॉपी कर लिया, और इसको पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, सो बेसिकली ये क्या करेगा कि डीप सीक R1 मॉडल की 1.5 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल की जो है बेसिकली ये उसको आपका जो पुल कर लेगा। सॉरी, ये एक्चुअली मैंने 7 बिलियन वाला पुल कर लिया। नेवरदलेस, जैसे ही ये पुल हो जाएगा, फिर आप यहाँ से भी जो है बेसिकली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आप इसके थ्रू भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो।
तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग राइट नाउ इन दिस वीडियो. So that's all for this video, guys. Stay tuned for more such interesting video. Till the next video, bye bye, take care.